हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में वर्ड फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग हिंदी में शब्द निर्माण के नाम से जानते हैं। यह चैप्टर जो है बहुत इजी है, इसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं। इस वर्ड फॉर्मेशन में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जिनको बनाने के लिए हमारा वर्ड पावर स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो आइए हम लोग बारी बारी से देखते हैं प्रश्न को कि वर्ड फॉर्मेशन में किस किस तरह के प्रश्न आते हैं। वैसे तो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का प्रश्न सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न कहता है कि जो शब्द दिए हुए अक्षरों से बनाया जा सकता है। यहाँ पर ये चार ऑप्शन दिया हुआ है। इस चार ऑप्शन में से वैसे ऑप्शन को चूज करना है जिससे कि इस शब्द में से निकाल करके उसको अलग किया हुआ है और इससे वह शब्द बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर एन लिखा हुआ है, इसमें एन दिया हुआ है, ए है, यहाँ पर भी ए है, एम है, यहाँ पर एम दिया हुआ है, यहाँ पर ई है, यह इसमें कहीं भी ई दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि इस शब्द से इस शब्द का निर्माण नहीं किया जा सकता है क्योंकि इस शब्द में ई है और इसमें ई नहीं दिया हुआ है। तो ये पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में देखते हैं, तो यहाँ पर बी है, बी दिया हुआ है, ए है तो ए भी है, एस है तो एस भी दिया है, ए है। तो देखिए यहाँ पर ए सिर्फ एक बार दिया हुआ है लेकिन ए को यहाँ पर दो बार दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं, तो यहाँ पर एस है, एस दिया हुआ, यहाँ पर ओ है, ओ भी दिया हुआ है, यू है, यू भी मिल रहा है, एल है तो एल भी मिल रहा है, इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा सही होगा। वैसे इसको भी देख लेते हैं, तो बी है, तो देखिए यहाँ पर बी दिया हुआ है, आई है तो यहाँ पे भी आई है, ओ है तो यहाँ पे ओ दिया हुआ है, एम है तो यहाँ पे एम दिया हुआ है, ई है तो इसमें कहीं ई नहीं दिया हुआ, इसका मतलब यह ऑप्शन हमारा नहीं होगा। हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि जो शब्द दिए हुए अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है, यहाँ पर दूसरे प्रश्न में नहीं है, नहीं बनाया जा सकता है। इसमें दिया हुआ है आई एन टी ई आर एन ए टी आई ओ एन ए एल, इंटरनेशनल। और इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में है ए एल ओ एन ई, ऑप्शन नंबर बी में है एन ओ टी ए, ऑप्शन नंबर सी में है एल ए टी ई आर और ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है आर ए डी आई ओ। देखते हैं, इससे पहले हम लोग प्रश्न देखे जिसमें दिया हुआ था कि अक्षरों से बनाया जा सकता है और इसमें दिया हुआ है कि अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। तो देखते हैं किसको नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर ए दिया हुआ है, ए यहाँ पे भी दिया हुआ है, एल है, एल भी मैच कर रहा है, यहाँ पर एन है, एन भी दिया हुआ है, ई है, ई भी मैच कर रहा है, इसका मतलब है ये पूरा शब्द जो इससे मैच कर रहा है और प्रश्न कर रहा है कि नहीं बनाया जा सकता, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। बी को देखते हैं, तो यहाँ पर एन दिया है, एन भी है, ओ दिया है, ओ भी है, टी दिया है, टी भी है, ए दिया है, ए भी है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। एल देखते हैं, तो एल यहाँ है, ए भी दिया हुआ है, टी भी दिया हुआ है, ई भी दिया हुआ है यहाँ पर, और ये आर, आर जो है, आर इसमें यहाँ पर दिया हुआ, इसका मतलब ये आर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। बच गया ऑप्शन नंबर डी, तो डायरेक्ट भी हम लोग इसको सही कर सकते हैं। फिलहाल देखते हैं, तो यहाँ पे आर है, आर दिया हुआ है, ए है, ए भी दिया हुआ है, डी है तो इसमें कहीं पर भी डी नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो चैप्टर है, यह चैप्टर बहुत ही इजी है, हम लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं और एग्जाम में आए तो जितने नंबर का यह प्रश्न होगा उतना नंबर आसानी से ले सकते हैं। तो अगला प्रश्न है कि शब्द शब्द ई आर ई जी एन के अक्षरों से एक रंग का नाम बनता है, से एक रंग का नाम बनता है, रंग का नाम बनता है। तो कह रहा है उस रंग के नाम का पहला
अक्षर क्या होगा, उस रंग के नाम का पहला अक्षर क्या होगा। देखते हैं कि ये दिया हुआ है कि शब्द EREGN के अक्षरों से एक रंग का नाम बनता है और उस रंग के नाम का पहला अक्षर पूछ रहा है कि पहला अक्षर क्या होगा। वैसे आप वीडियो को पॉज करके पहले अपने से सोच के देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ से कौन से रंग का नाम बनेगा। यहाँ से बनेगा ग्रीन, GREE और फिर एन। हमने पहले ही बताया आपको कि वर्ड फॉर्मेशन के लिए वर्ड मीनिंग का स्ट्रॉन्ग होना जो है बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर ये इससे बनेगा ग्रीन। देखिए यहाँ पर दो ई है, दो ई लगा दिए, आर है, आर लगा दिए, जी है, जी भी इस्तेमाल हुआ, एन है तो एन का भी इस्तेमाल किए हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछता है कि रंग के नाम का पहला अक्षर क्या होगा। तो रंग के नाम का पहला अक्षर क्या होगा, जी होगा। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि शब्द BOARDING बोर्डिंग, ये बोर्डिंग लिखा हुआ है, BOARDING में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं, अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। वैसे वर्णमाला का एक चैप्टर जो है अल्फाबेट का अलग से बना हुआ है, उसका एक वीडियो उसको देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि शब्द बोर्डिंग में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको बनाने के लिए तो हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं B से C D E F इस तरह से, और यदि इसका प्लेस वैल्यू पता हो तो वैसे भी हम लोग काउंट ही करेंगे, लेकिन उससे जल्दी काउंट हो जाएगा और हमारा आंसर जो है जल्दी निकल जाएगा। तो प्लेस वैल्यू यदि आप लोग को पता नहीं है तो प्लेस वैल्यू और अपोजिट पेयर को याद करने के लिए भी एक वीडियो बना हुआ है, इसके डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक दे देंगे, वहां से उसको देख करके आप लोग इजीली याद कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हम इसका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। तो बी का प्लेस वैल्यू लिखेंगे 2, ओ का लिखेंगे 15, ए का 1, आर का 18, डी का 4, आई का 9, एन का 14 और जी का 7। आप लोग देखें भी फटाफट जो है इसका हम लिख दिए प्लेस वैल्यू। तो आप लोग भी इसी तरह से लिख सकते हैं यदि उस वीडियो को आप लोग देखें अच्छी तरह से। तो देखिए यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो यहाँ से हम लोग काउंट करते हैं, देखते हैं कि युग्म कितना मिल रहा है। तो 2 से चलते हैं तो 2 के बाद 3 आएगा जो कि है नहीं, 4 आना चाहिए, नहीं है, 5 6 7 8 9 कुछ नहीं मिल रहा है। 15 चलते हैं, 16 17 18 19 20 21 कुछ नहीं मिला। 1 से चलते हैं, 2 3 4 5 6 कुछ नहीं मिला। 18 से चलेंगे, 19 20 21 22 कुछ नहीं मिला। 9 से चलेंगे, 10 11 नहीं मिला। 14 के बाद 15 होगा, यानी कि लेफ्ट साइड से चलने पर हम लोग को एक भी युग्म नहीं मिला। अब राइट साइड से चलते हैं तो 7 के बाद क्या आएगा, 8 9। देखिए 7 से 9 का एक जोड़ा मिल गया। उसके बाद 10 11 12 13 14 कुछ नहीं मिला। 14 से देखते हैं तो 15 16 17 18 19 20 कुछ नहीं मिला। 9 से देखते हैं, 10 11 12 13 14 कुछ नहीं मिला। 4 से देखते हैं, 5 6 7 8 कुछ नहीं मिला। 18 से देखते हैं, 19 20 21 कुछ नहीं मिला। 1 से देखेंगे तो 2 3 कुछ नहीं मिला। 15 से देखेंगे तो आना चाहिए 16, जो कि दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब कितना युग्म मिलेगा, तो यहाँ पर युग्म मिलेगा 1। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए कि नेक्स्ट प्रश्न जो है वह किस तरह का प्रश्न है और उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, यदि शब्द ऑर्गेनाइज ORG
ANISE। यदि शब्द ऑर्गेनाइज के अक्षरों को वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित करें या फिर व्यवस्थित करें तो ऐसे अक्षर कितने हैं, जिनके स्थान शब्द में अपरिवर्तित रहेंगे। देखिए प्रश्न कह रहा है कि यदि शब्द ऑर्गेनाइज के अक्षरों को वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित करें तो ऐसे अक्षर कितने हैं जिनके स्थान शब्द में अपरिवर्तित रहेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग किसको कैसे बनाएंगे। देखिए प्रश्न कह रहा है कि ऑर्गेनाइज के अक्षरों को वर्णमाला के क्रमानुसार सजाना। सबसे पहले इस ऑर्गेनाइज को लिख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा ORGANIS और उसके बाद फिर E होगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले आने वाला लेटर जो है, अक्षर जो है वो कौन सा है, तो यहाँ पर है ए को यहाँ पे लाते हैं। ए के बाद इसमें बी कहीं दिया हुआ है नहीं है, सी है कहीं नहीं है, डी है नहीं है, ई है दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे। ए के बाद ई हो गया। उसके बाद ई के बाद एफ नहीं दिया हुआ है, जी दिया हुआ है तो जी को लिख देते हैं। जी के बाद एच कहीं नहीं दिया हुआ है, आई है तो लिख देते हैं। आई के बाद जे नहीं है, के नहीं है, एल नहीं है, एम नहीं है, एन है तो एन को यहाँ लिख देते हैं। ओ दिया हुआ है तो ओ को यहाँ लिख देते हैं। पी नहीं है कहीं पर, क्यू भी नहीं है, आर है तो आर यहाँ लिख देंगे और बाकी बचे एस तो यहाँ पे लिख देंगे। कह रहा है कि स्थान जो है वो शब्द में अपरिवर्तित होना चाहिए। देखिए एक यह वर्ड है, एक यह हमारा लेटर है और एक यह लेटर है जिसमें स्थान जो है वह अपरिवर्तित है। तो ऐसे कितने अक्षर हैं, तो ऐसे 2 अक्षर है, एक जी और एक एन। हम लोग कितनी आसानी से इस चैप्टर के प्रश्न को बना ले रहे हैं, आप भी इसी तरह से बना सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद किसी भी बुक से इस तरह के प्रश्न को खोजिए और बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि यदि ऑर्डिनरी ORDINARY, यदि ऑर्डिनरी शब्द के प्रथम और पांचवा, द्वितीय और छठे, उसके बाद है तृतीय और सातवें, उसके बाद है सातवें अक्षर आपस में अपना स्थान अदल बदल कर लें, अपना स्थान अदल बदल कर लें और आगे भी यही क्रम जारी रहे तो परिवर्तन के बाद दाईं ओर से
दाईं ओर से पांचवा अक्षर क्या होगा। देखिए प्रश्न देखने में तो बहुत लंबा लग रहा है, लेकिन बहुत छोटा सा प्रश्न है। कह रहा है कि यदि ऑर्डिनरी शब्द के प्रथम और पांचवें अक्षर को चेंज कर दिया जाए, द्वितीय और छठे अक्षर को चेंज कर दिया जाए, तृतीय और सातवें अक्षर को चेंज कर दिया जाए आपस में, और यही क्रम आप चलते रहे, आगे की तरफ बढ़ती रहे, तो परिवर्तन के बाद दाईं ओर से पांचवा अक्षर क्या होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले अक्षर को पांचवे से चेंज करेंगे, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी एन को यहाँ लाएंगे और ओ को यहाँ लाएंगे। ऐसे ये तो नॉर्मल है, कोई भी कर सकता है। हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, देखिए कह रहा है कि परिवर्तन के बाद दाईं ओर से कौन सा अक्षर, पांचवा अक्षर। तो सबसे पहले दाईं ओर से पांचवें अक्षर को देखते हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कौन सा है, आई। अब देखते हैं कि आई जब अदल बदल करेगा तो कहां जाएगा। तो यहाँ दिया हुआ है हम लोग को निर्देश कि पहला पांचवा बनेगा, दूसरा छठा बनेगा, तीसरा सातवां बनेगा। देखते हैं कैमा है, तो 1 2 3 4 ये चौथा है। जब तीसरा सातवां बनेगा तो चौथा क्या बनेगा, आठवां बनेगा। तो आठवें नंबर पर कौन है, 4 5 6 7 और ये 8, यानी हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा वाई। तो चलिए अब हम लोग इस चैप्टर के नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इस चैप्टर का नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शब्द ALPE से अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि ये कंडीशन क्या दिया है कि जबकि प्रत्येक शब्द में एक अक्षर का प्रयोग, जबकि प्रत्येक शब्द में एक अक्षर का प्रयोग केवल एक बार हो, केवल एक बार हो, यह कंडीशन दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग देखते हैं, कह रहे हैं प्रश्न की ALPE से अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि प्रत्येक शब्द में एक अक्षर का प्रयोग केवल एक बार हो। तो देखते हैं इस ALP से हम लोग कौन कौन बना सकते हैं। तो इसे एक हम लोग बना सकते हैं LE A और P, जिसको हम लोग हिंदी में छलांग कहते हैं। इसका वर्ड मीनिंग छलांग होता है। और इसे हम लोग क्या बना सकते हैं, तो PAL और E बना सकते हैं, जिसका अर्थ होता है पीला पड़ना, पीला पड़ना। और भी इसे बनाया जा सकता है, क्या बनेगा, तो इसे एक बनेगा PEA और L, जिसको हम लोग हिंदी में गड़गड़ाना के नाम से जानते हैं, गड़गड़ाना। और क्या बनेगा, तो इसे एक बनेगा PLE और A, जिसको हम लोग कहते हैं, इसका वर्ड मीनिंग होता है निवेदन। तो इस तरह से हम लोग देखें कि इस ALP से इस तरह के 4 अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो इसके लिए वर्ड पावर का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। देखिए यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो और आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि हमारा हर अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखिए अगला प्रश्न है, कह रहा है कि रिक्त स्थानों में दिए गए विकल्प से शब्द को अर्थपूर्ण बनाएं। विकल्प से शब्द को अर्थपूर्ण बनाएं। देखिए क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है GU खाली स्थान है, उसके बाद भी है, फिर खाली स्थान है,
ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है MS, बी में दिया हुआ है RT, सी में दिया हुआ है LK और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है AA। हम लोग यहाँ पर किसको रख सकते हैं जिसको रखने से यह एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए? तो आप लोग वीडियो को पॉज करके कोशिश कर सकते हैं। तो देखिए हम बताते हैं, यहाँ पर यदि हम लोग एम को रखते हैं और यहाँ पर एस को रखते हैं तो क्या बनेगा? GUMS, कोई वर्ड नहीं है। अगर आर को रखते हैं तो बनेगा GURVT, कोई इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। MVS, कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसको रखते हैं तो क्या होगा? GULVK, कुछ नहीं निकल रहा है। उसको रखते हैं तो GUAVA, यहां से निकल रहा है ग्वाभा, जिसको हम लोग, उसका वर्ड मीनिंग क्या होता है? अमरूद होता है। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए वर्णमाला अक्षरों को क्रम में लिखा जाए तो अर्थपूर्ण शब्द बताएं। अर्थपूर्ण शब्द बताएं। इसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में है 5, 18, 5, 8, 1, 3, 5। ऑप्शन नंबर बी में है 20, 5, 1, 3, 8, 5, 18। ऑप्शन नंबर सी में है 5, 1, 3, 5, 20, 8 और उसके बाद है 18। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 18, 5, 3, 8, 1, 5, 20। ये चार ऑप्शन दिया हुआ है। कह रहे हैं कि दिए गए वर्णमाला अक्षरों को क्रम में लिखा जाए तो अर्थपूर्ण शब्द बताएं। किस पे? अगर हम लोग यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लोग जैसे 5 पर क्या होगा? ई होगा। 18 पर क्या होगा? आर होगा। ये 5 पर क्या होगा? फिर ई होगा। 8 पर क्या होगा? एच होगा। 1 पर ए होगा। 3 पर सी होगा और 5 पर क्या होगा? ई होगा। तो देखिए यहाँ से कोई अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है? EREHACE, कुछ नहीं बन रहा। इसको देखते हैं तो 20वें नंबर पर क्या आएगा? टी आएगा। ई होगा, यहाँ पर ए होगा, 3 को हम लोग सी इसका प्लेस वैल्यू और डी हमारा एच होगा, फिर 5 ई होगा और ये 18 आर होगा। देखिए यहाँ से तो TEACHER, टीचर बन रहा है। इसको हम लोग हिंदी में शिक्षक के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी होगा। वैसे आप लोग इस दोनों ऑप्शन को भी ट्राई कर सकते हैं। वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग दोनों ऑप्शन को भी ट्राई कर लीजिए। यदि कोई दिक्कत होता है तो फिर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द में से एक अक्षर हटाने पर नया शब्द बन जाए। इसमें दिया हुआ है MINK, उसके बाद दिया हुआ है LAMP, उसके बाद दिया हुआ है TEAM, उसके बाद दिया हुआ है WARM। ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन नंबर ए में है R, ऑप्शन नंबर बी में है A, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है L और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है M। तो देखिए हम लोग इस चारों ऑप्शन में से किसको इसमें से हटा सकते हैं कि ये चारों वर्ड जो है वह एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। तो
नया अर्थपूर्ण शब्द, यहाँ पे अर्थपूर्ण होगा, नया अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। तो देखिए यदि आर को हटाते तो यहाँ पे कहीं आर दिया हुआ है नहीं, तो ये तो पहले होगा नहीं। अब है ए, तो यहाँ पे कहीं ए है ही नहीं इसमें, तो ये भी खत्म हो गया। एल है तो एल इसमें कहीं है ही नहीं, तो ये भी खत्म हो गया। अब एम है तो एम यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। यदि यहाँ से एम को हटा देते हैं तो इंक बन जाता है, यदि यहाँ से एम को हटा देते हैं तो लैब बन जाता है, यहाँ से एम को हटा देंगे तो टी बन जाएगा, और यहाँ से एम को हटा देंगे तो फिर वार बन जाएगा। तो चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसका लास्ट प्रश्न है, देखिए लास्ट प्रश्न है कि व्यवस्थित करके सही शब्द, व्यवस्थित करके सही शब्द की संख्यात्मक स्थिति ज्ञात करें, संख्यात्मक स्थिति ज्ञात करें। संख्यात्मक स्थिति ज्ञात करना है। देखिए दिया हुआ है आई को 1 से डिनोट कर रहा है, एन को 3 से, आर को 3 से, आर को एन को 2 से है, आर को 3 से, फिर डी को 4 से, टी को 5 से, ये फिर पी है, पी को 6 से, और फिर ई को 7 से, और फिर एक और ई है इसको डिनोट 8 से, और एस है इसको डिनोट करता है 9 से। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में है 6 3 9 1 8 5 2 5 1। रख के देखते हैं इससे कोई अर्थपूर्ण शब्द निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पे 6 है, तो 6 है तो क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे, फिर 3 के लिए आर लिखेंगे, 9 के लिए क्या लिखेंगे, देखिए 9 कहाँ है, 9 यहाँ है, 9 के लिए हम लोग ए से लिखेंगे, 1 है तो 1 के लिए आई लिखेंगे, 8 है तो 8 के लिए ई लिखेंगे। उसके बाद हमारा 5 दिया हुआ है तो इसके लिए टी लिखेंगे, 2 है 2 के लिए एन लिखेंगे, 5 है 5 के लिए फिर टी लिखेंगे, और ये हमारा 1 है तो फिर हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पर आई, यहाँ टी के बाद आई होगा। देखिए तो ये कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है, पी आर एस आई ई टी एन टी आई, कुछ नहीं बन रहा है। दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया हुआ है 6 3 7 9 1 4 8 2 5। इसको देखते हैं तो 6 के जगह पर किसको लिखेंगे, 6 के जगह पर लिखेंगे पी को, 3 के जगह पर आर को, 7 के जगह पर ई को, 9 के जगह पर एस को, 1 के जगह पर आई को, और 4 के जगह पर डी को, 8 के जगह पर लिखेंगे ई को, 2 के जगह पर एन को, और ये 5 है तो 5 के जगह पर टी को। यहां से देखिए क्या बन रहा है, पी आर ई एस आई डी ई एन टी, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति। तो यहां से एक हमारा निकल गया। वैसे 2 ऑप्शन और है, इसको आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है 7 3 5 1 2 4 3 8 और 9, और उसके बाद फिर चौथा ऑप्शन है 7 5 6 4 3 2 1 8 और फिर 9। वैसे आप लोग इस दोनों को भी ट्राई कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये ऑप्शन नंबर बी था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इस वीडियो में हम लोग वर्ड फॉर्मेशन के बारे में देखे कि वर्ड फॉर्मेशन में शब्द के निर्माण में किस किस तरह के प्रश्न हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।